वेलकम क्लास। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि टॉर्जन क्या होता है, प्योर टॉर्जन क्या होता है और टॉर्जन इक्वेशन के एजम्पशंस क्या होते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग टॉर्जन इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? टॉर्जन इक्वेशन का डेरिवेशन। ठीक है, तो टॉर्जन इक्वेशन सबसे पहले क्या होता है? हमारा टॉर्जन इक्वेशन होता है T बाई आई पी, या किसी किसी बुक में जे भी लिखा हुआ है। ठीक है, दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। ये हमारा बेसिकली क्या है? आपका टॉर्जन इक्वेशन है और हम लोग को इसी को डिराइव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? एक शाफ्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक सर्कुलर शाफ्ट है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। और इस पे टॉर्क कितना लग रहा है? कैपिटल टी का टॉर्क लग रहा है। ठीक है, इस पे टॉर्क कितना लग रहा है आपको? कैपिटल टी का टॉर्क अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सपोज, ठीक है, सपोज कि इसमें हम लोगों ने टॉर्क अप्लाई किया और टॉर्क अप्लाई होने की वजह से क्या हुआ? हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ और उस शियर स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ? इसमें एक शियर स्ट्रेन अप्लाई हुआ। क्या हुआ? एक शियर स्ट्रेन डेवलप हुआ। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन डेवलप हुआ। तो ये जो शियर स्ट्रेन है इसको क्या बोलेंगे? फाई बोलेंगे। और यहां से जो आपका एंगल बना वो कितना बना? थीटा बना। इसका रेडियस कितना? आर है। ये एम पॉइंट हो गया, ये एम डैश हो गया और इसको ओ ले लेते हैं। क्लियर? फिगर समझ में आ गया? ठीक है, क्या था? एक सर्कुलर शाफ्ट है, इसमें एक टॉर्क अप्लाई किए, कैपिटल टी टॉर्क, उसकी वजह से क्या जनरेट हुआ? शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ। उस शियर स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ? इस बॉडी में शियर स्ट्रेन डेवलप हुआ। स्ट्रेन क्या है? फाई है। सपोज एक्सिस बनाए थे, वहां से ओएम क्या है? इसका इनिशियल एक्सिस है और स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ? फाई डेवलप हुआ। और फिगर इसका जो आपका शाफ्ट का फिगर बनेगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन का फिगर है, उसको ध्यान दीजिए। क्रॉस सेक्शन का फिगर आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, रेडियस कितना है? आर है। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू आपके फिगर, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ? डी। और ये आपका एम और ये आपका एम डैश। ठीक है, इसको आप मल्ट, ठीक है, रेडियस कितना है? आर है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में ये फिगर दिख रहा है। क्लियर है? फिगर क्लियर है? ठीक है, नाउ हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि कंसीडर अ शाफ्ट हुज रेडियस इज आर एंड लेंथ इज कैपिटल एल। तो ये आप कंसिडरेशन या ये जो चीजें हैं आप इसको अपने से लिख लीजिएगा। नाउ यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम एम डैश, एम एम डैश बाई एल। ठीक है, एम एम डैश बाई एल, क्योंकि हमारा चेंज कितना हो रहा है? एम से एम डैश जा रहे हैं, तो ये हमारा चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ कितना है? एल है। तो यहां से हो गया एम एम डैश बाई एल। क्लियर? अब हम लोग और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, और हम क्या चीजें लिख सकते हैं? ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ नाउ फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल फिगर, नाउ फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल फिगर, जो हम लोग क्रॉस सेक्शनल फिगर बनाए हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल फिगर बनाए हैं, तो यहां पे एम एम डैश की वैल्यू क्या होगी? एम एम डैश की वैल्यू क्या होगी? आप इसको देखिए, एम एम डैश की वैल्यू क्या होगी? आर इंटू थीटा। एम एम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम एम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज आर इंटू थीटा। क्लियर? एम एम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर इंटू थीटा। ठीक है, यहां से क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ एम एम डैश इन इक्वेशन 1।
इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से फाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आर थीटा बाई एल। क्या आ जाएगी? आर थीटा बाई एल। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर हो गया? अब यहां से हम क्या करते हैं, इस फिगर को थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, फिगर बन गया, सभी लोगों को समझ में आ गया फिगर। फिगर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे एक चीज ध्यान देने लायक है कि हम लोग शियर स्ट्रेन और क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेन को और क्या लिख सकते हैं, दैट इज शियर स्ट्रेन को और लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज शियर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जैसा कि हम लोग इलास्टिक के केस में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सिमिलरली शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर? तो यहां से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टाउ बाई सी। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ बाई सी। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 3। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3। नाउ कंपेयर 3 एंड 2। इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहां से लिख सकते हैं टाउ बाई सी इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल, और टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। इस तरीके से हमारा 50% इक्वेशन क्या हो गया, डिराइव हो गया। 50% इक्वेशन क्या हो गया, डिराइव हो गया, दैट इज टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल। ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है, ये नोट हो गया है। अब ध्यान देते हैं नेक्स्ट, अब 50% इक्वेशन दैट इज टाउ बाई आई पी और जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम करेंगे। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम करेंगे शाफ्ट का। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन अज्यूम करेंगे शाफ्ट का। ठीक है,
जिसके आउटर बॉडी पे, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है r है और आउटर बॉडी पे शियर स्ट्रेस कितना है टाउ, ठीक है। तो r क्या है, रेडियस ऑफ शाफ्ट, और टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस एट आउटर बॉडी, एट आउटर बॉडी पे शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट्री रिंग अज्यूम करते हैं, ठीक है, एक रिंग अज्यूम करते हैं एलिमेंट्री, ठीक है, एक एलिमेंट्री रिंग अज्यूम करते हैं सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ x, और जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है dx। x डिस्टेंस पे हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री रिंग एज्यूम करते हैं और जिसकी थिकनेस क्या है dx है। तो यहां लिख सकते हैं कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग at a distance of x from center and having thickness of dx। थिकनेस कितना है dx का है, क्लियर। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स ऑन एलिमेंट्री रिंग, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, फोर्स क्या होता है, दैट इज शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स क्या होगा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो शियर स्ट्रेस कितना है, एज्यूम कर लेते हैं टाउ एक्स, दैट इज टाउ एक्स, ठीक है, कितना है टाउ एक्स है, इनटू एरिया कितना है, दैट इज 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, एरिया कितना है, दैट इज 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, इतना नोट करिए आप लोग। ठीक है, नोट हो गया। नाउ अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज मोमेंट निकालना। दैट इज हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है, दैट इज टर्निंग मोमेंट, दैट इज dt, ठीक है, दैट इज क्या होगा टर्निंग मोमेंट आपका dt। तो वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स कितना है आपका टाउ एक्स इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एलिमेंट्री रिंग का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, दैट इज एक्स। तो यहां से dt की वैल्यू आ जाएगी आपकी टाउ एक्स इंटू 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 अज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर कितना अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज 5, ठीक है। इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, 5 एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये क्या था, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री रिंग की वजह से मोमेंट था। अगर पूरे रिंग पे या पूरे शाफ्ट पे हमको निकालना हो तो कितना आएगा, तो पूरे शाफ्ट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
इंटीग्रेट करेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू r, कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है r, टाउ x इंटू 2 पाई एक्स स्क्वायर dx, क्लियर, 2 पाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है और इसको हमको इंटीग्रेट करना है। x का तो इंटीग्रेशन है लेकिन हमको टाउ x नहीं पता है, इंटीग्रेशन है लेकिन हमको टाउ x की वैल्यू नहीं पता है। अब टाउ x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहां से फाइंड आउट करते हैं। यहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे, करेंगे क्या हम लोग कि इस पूरे छोटे सर्कल को बड़े वाले शाफ्ट के रेडियस से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग स्मॉल एलिमेंट with complete shaft, with complete shaft, complete shaft को स्मॉल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। तो टाउ एक्स क्या था आपका, शियर स्ट्रेस एट आउटर बॉडी, एलिमेंट के आउटर बॉडी पे, और डिस्टेंस कितने पे लग रहा था, एक्स पे। सिमिलरली टाउ अपॉन आर हो जाएगा, क्लियर। टाउ पूरे कंप्लीट शाफ्ट पे शियर स्ट्रेस है और डिस्टेंस कितना है आउटर बॉडी का, आर है। तो यहां से हम लोग टाउ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज टाउ इंटू एक्स बाई आर। अब ये टाउ एक्स की वैल्यू हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, इस टाउ एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां से ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 टू r टाउ इंटू एक्स बाई आर 2 पाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो यहां से 2 पाई टाउ बाई आर कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपकी बाहर आ जाएगी और यहां से आ जाएगा 0 टू r एक्स क्यूब dx, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या था हम लोग का, इक्वेशन क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई टाउ बाई आर 0 टू r एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यह आएगा 2 पाई टाउ बाई आर एक्स पे पावर 4 बाई 4 0 टू r, ठीक है। एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 बाई 4, और r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टाउ बाई आर 2 पाई r पावर 4 बाई 4, ठीक है, r पावर 4 बाई 4। अब यहां पे क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू डी बाई 2, पुटिंग r is equal to d by 2 in above equation, in above equation, ऊपर वाला जो इक्वेशन है दैट इज 2 पाई r पावर 4 पे क्या करेंगे, r की वैल्यू d by 2 पुट करेंगे।
तो यहां से हम लोग को मिलेगा दैट इज टी इज इक्वल टू टाउ बाई आर, यहां आर को यहीं रहने देते हैं, दैट इज इसको सॉल्व करते हैं 2 पाई रखोगे यहां पे तो ये हो जाएगा डी पे पावर 4, और 2 पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 16 इंटू 4, क्लियर। तो यहां से आपका आ जाएगा टाउ बाई आर इंटू, यहां से ये 2 कैंसल हो जाएगा, दैट इज पाई डी पे पावर 4 अपॉन 32, पाई डी पे पावर 4 बाई 32, क्लियर, ये यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज आप लोग पढ़े होंगे मैकेनिक्स में कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर शाफ्ट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट इज आईपी से डिनोट करते हैं या जे से भी डिनोट करते हैं, दैट इज क्या होता है पाई डी पावर 4 अपॉन 32, क्लियर। तो यहां से वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा दैट इज टी इज इक्वल टू टाउ बाई आर इंटू आई पी, क्या आएगा टाउ इज टी इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू आई पी, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा दैट इज टाउ बाई आई टी बाई आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इतना नोट करिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का नेक्स्ट 50% भी आपका क्या हो गया, नेक्स्ट 50% इक्वेशन भी क्या हो गया डेराइव हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आपका इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4 जो था। इक्वेशन नंबर 4 क्या था आपका, इक्वेशन नंबर 4 क्या था आपका, टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल, ठीक है, ये आपका था इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 को कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, अपना टॉर्जन इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अपना टॉर्जन इक्वेशन मिलेगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 6 वी गेट, 4 और 6 को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, दैट इज टी बाई आई पी इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल, ये हमारा हो जाएगा क्या, टॉर्जन इक्वेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा टॉर्जन इक्वेशन, वेयर टी इज इक्वल टू टॉर्क, वेयर टी इज इक्वल टू टॉर्क, IP is equal to polar moment of inertia, polar moment inertia of the cross section of shaft, cross section of
शैफ्ट, शैफ्ट के क्रॉस सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट टाउ क्या होगा, दैट इज शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट जो आपका टाउ होगा दैट इज शियर स्ट्रेस। टाउ क्या है आपका, शियर स्ट्रेस। आर क्या आपका, रेडियस ऑफ शैफ्ट। नेक्स्ट सी दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नाउ नेक्स्ट थीटा दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियंस। ये वैल्यू किसमें होगी, रेडियन में होगी। और लास्ट दैट इज एल, दैट इज लेंथ ऑफ द शैफ्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉर्जन इक्वेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया आप लोग। नोट हो गया ये। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मैक्सिमम टॉर्क जनरेटेड बाय अ सर्कुलर सॉलिड शैफ्ट। ठीक है, एक सर्कुलर सॉलिड शैफ्ट है अगर हमारे पास, तो वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो दैट इज मैक्सिमम टॉर्क transmitted by a circular shaft, by a circular solid shaft। ठीक है, एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट दिया है और वो कितना मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट करेगा उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बेसिकली उसका हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी भी बॉडी पे, ठीक है, किसी भी सर्कुलर शाफ्ट पे टॉर्क लगाते हैं, ठीक है, टॉर्क लगाते हैं,
तो जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, अभी देखें हम लोगों ने शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, तो वो जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पे होगा, आउटर बॉडी पे होगी। कहाँ होगी, उस शाफ्ट के आउटर बॉडी पे होगी, दैट इज क्रॉस सेक्शन पे होगा। ठीक है, कहाँ होगा, दैट इज क्रॉस सेक्शन पे होगा। तो यहां से एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, द मैक्सिमम टॉर्क, क्या लिख सकते हैं, यहां से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क is obtained by the maximum shear stress generated at the outer surface of the लिख सकते हो shaft। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ द shaft। ठीक है, मतलब जो shaft का क्रॉस सेक्शन है उसके आउटर पोर्शन पे मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, ऑब्टेन होगा ड्यू टू शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक shaft का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस है इसका कितना है, आर है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है, टाउ। ठीक है, अब इस फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट्री रिंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एलिमेंट्री रिंग ले रहे हैं। ठीक है, एट अ रेडियस ऑफ एक्स रेडियस पे क्या कर रहे हैं, एक ले रहे हैं, और थिकनेस कितनी है इसकी, dx। तो यहां से आप लिख लीजिए, लेट टाउ इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस at outer surface and r, that is r क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ द shaft। ठीक है, और यहां से एक चीज हम लोग और एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज क्यू। ये क्या होगा, शियर स्ट्रेस at a distance of x, मतलब एलिमेंट्री रिंग पे जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, Q है। ठीक है, तो एलिमेंट्री पे जो प्रोड्यूस हो रहा है शियर स्ट्रेस, दैट इज स्मॉल q। टाउ क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उस पूरे शाफ्ट का। r क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो इतना नोट करिए आप लोग। ठीक है, इतना नोट हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं इसी का। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज Q। तो Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, कंपेयर करेंगे, दैट इज कंपेयरिंग स्मॉल elementary ring with complete shaft कंप्लीट शाफ्ट को क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री रिंग से कंपेयर कर रहे हैं। तो कंप्लीट शाफ्ट पे शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है, दैट इज टाउ, और पूरा रेडियस कितना है, r। ठीक है, एलिमेंट्री रिंग पे लग रहा है, एलिमेंट्री रिंग पे कितना लग रहा है, दैट इज q, और रेडियस कितना है, दैट इज x। क्लियर, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज q की वैल्यू
दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू टाउ इंटू एक्स बाई आर। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ इंटू एक्स बाई आर। क्लियर। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग का निकालते हैं एरिया, दैट इज एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। एलिमेंट्री रिंग का एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिंग का एरिया क्या होगा, ठीक है, एरिया क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर का, पेरीमीटर इंटू डिस्टेंस या थिकनेस। तो पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई एक्स, थिकनेस कितना है dx। तो यहां से हो जाएगा दैट इज 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ऑन एलिमेंट्री रिंग निकालते हैं, दैट इज फोर्स ऑन एलिमेंट्री रिंग। एलिमेंट्री रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या होगा आपका, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कितना अप्लाई हो रहा है, दैट इज Q। स्ट्रेस कितना अप्लाई हो रहा है Q। एरिया कितना आपका 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। कितना है 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। अब यहां पे Q की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज Q की वैल्यू कितनी है, टाउ इंटू एक्स बाई आर इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा टाउ बाई आर इंटू 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वैल्यू क्या हो गई, फोर्स की वैल्यू हो गई। ये कितनी हो गई, फोर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया यहां तक। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है क्या है, फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टर्निंग मोमेंट। क्योंकि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आप एक तरह का मोमेंट अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहां पे टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग, ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग दैट इज dt। तो dt क्या होगा, दैट इज फोर्स, फोर्स की वैल्यू आपकी, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना x। तो फोर्स इंटू एक्स। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है आपकी, टाउ बाई आर इंटू 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और इंटू डिस्टेंस दैट इज x, दैट इज x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आएगा आपका टाउ बाई आर इंटू 2 पाई एक्स क्यूब डी एक्स दैट इज डी टी। ठीक है, एलिमेंट्री रिंग की वजह से, एलिमेंट्री रिंग की वजह से आपका जो टॉर्क है वो कितना आ रहा है, टाउ बाई आर 2 पाई एक्स क्यूब डी एक्स। कितना आ रहा है, टाउ बाई आर 2 पाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, अब अगर कंप्लीट शाफ्ट का निकालना है, कंप्लीट शाफ्ट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आप ले लीजिए 2
for complete shaft maximum torque can be obtained by integrating equation 2 इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम टॉर्क किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कैपिटल टी, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू आर टाउ बाई आर 2 पाई एक्स क्यूब dx। कितना आएगा, t इज इक्वल टू 0 टू आर टाउ बाई आर 2 पाई एक्स क्यूब dx। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इस पर्टिकुलर को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, हमारी वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू टाउ आर और 2 पाई क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, दैट इज टाउ बाई आर इंटू 2 पाई और एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 4 बाई 4 और 0 टू r। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आएगा टाउ बाई आर 2 पाई r पावर 4 बाई 4। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज टाउ इंटू पाई r क्यूब बाई 2। ठीक है, यहां से 2 से 4 2 टू जा 4 और एक आर से एक आर कैंसिल, तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि r की वैल्यू d/2 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि होता है कभी कभी क्वेश्चन में हमारे क्या गिवन होता है, डाया ऑफ द शाफ्ट गिवन होता है, रेडियस नहीं गिवन होता है। हम लोग फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे आपके डायामीटर के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग r इज इक्वल टू d/2। r को d/2 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, दैट इज t इज इक्वल टू टाउ इंटू पाई d/2 का होल क्यूब अपॉन 2, दैट इज टाउ t इज इक्वल टू टाउ इंटू पाई d क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 टू जा 16, तो ये हो जाएगा 16। तो ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के द्वारा इतना मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होता है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं T क्या है आपका, मैक्सिमम टॉर्क है, T क्या है आपका, मैक्सिमम टॉर्क है, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, टाउ क्या है आपका, शियर स्ट्रेस, एंड डी क्या है आपका, डाया ऑफ द शाफ्ट, डी क्या है आपका, डाया ऑफ द शाफ्ट। क्लियर, तो इतना हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालने के बाद टर्निंग मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारा मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा। तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के केस में आया T इज इक्वल टू टाउ पाई बाई डी क्यूब बाई 16। क्लियर, नोट इट।
ठीक है, नोट हो गया। तो अब आज के लिए इतना रह देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आपका मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, डेरिवेशन सेम इसी तरह है, बस वहां पे डाया दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।